जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे द्रौपदी स्वयंवर संस्करण पे। पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ लाक्षागृह से बचकर आए थे और वह ब्राह्मण के वेश में जगह जगह जा रहे थे। द्रौपदी के स्वयंवर जीतकर अपने आप को धन और बल से मजबूत करने की इच्छा भी थी उनके मन में। तभी उनको कुछ ब्राह्मण मिले जिन्होंने कहा कि द्रुपद की बहुचर्चित और संसार में सबसे सुंदर कन्या द्रौपदी का स्वयंवर है, जिसमें समस्त आर्यव्रत के सभी राजा एवं राजकुमार आएंगे। वहाँ पे सभी ब्राह्मणों को धन व अन्न की प्राप्ति जरूर होगी। द्रुपद जो चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही हो, इसलिए उन्होंने एक कठिन चुनौती के रूप में एक विशालकाय धनुष को रखा था, जिसको मोड़ के प्रत्यंचा चढ़ाना था और फिर ऊपर एक घूमती हुई मछली पे लक्ष्य लगा के उसको भेदना था। महाभारत के शब्दों में दुर्योधन सहित कई कौरव भाइयों के नाम का उल्लेख आता है और कर्ण के नाम को अलग से बताया हुआ है। मेरे कुछ पुराने वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स करे थे कि कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में गए ही नहीं थे, और जो कर्ण नाम बताया गया है वह दुर्योधन के एक महान धनुर्धर भाई थे जिनका नाम कर्ण के नाम से था, क्योंकि सब एक ही लाइन को रेफरेंस देते हैं जहां बोरी में लिखा हुआ है कि शल्य और कर्ण जैसे क्षत्रिय जिस स्वयंवर में असफल हो गए थे। उनका कहना है कि कर्ण क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए जो असफल हुए वह किसी और कर्ण की बात बताई गई है। दोस्तों, फिर से वही कहूंगा, ये सब एक्सक्यूज हैं। वही एक कैरेक्टर के फैंस वाले जो महाभारत के पसंद करने वाले नहीं होते, सिर्फ एक कैरेक्टर को पसंद करते हैं। अगर आप एक चरित्र के फैन बन जाएंगे तो फिर जहां जहां आपके कैरेक्टर से कोई गलती हुई होगी वहां आपको किसी भी तरह से लॉजिक देकर उसका बचाव करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसलिए हार गया क्योंकि उसने शराब पी हुई थी, वो पूरी तैयारी के साथ बड़े हथियारों या धनुष से नहीं लड़ रहा था, या वो इसलिए हार गया क्योंकि सामने वाले को वरदान था, या उसको कभी कोई मदद नहीं मिल पाई। सारी खूबियों और खामियों के बावजूद सभी महाभारत के पात्र सम्मान के योग्य हैं। स्वयंवर में भी कई जगह राधे एवं वैतकर्ण कर्ण के नाम से बार बार उल्लेख है। वापस हम स्वयंवर पे आते हैं। सभी राजा आए थे आर्यव्रत के, साथ में श्री कृष्ण और बलराम भी आए थे, परंतु सिर्फ स्वयंवर को देखने। वेद व्यास के शब्दों का इस तरह से उल्लेख किया गया है कि जो भी राजा द्रौपदी को देख रहा था उनकी सुंदरता पे मोहित होते जा रहा था एवं सभी द्रौपदी से विवाह करना चाह रहे थे। महाभारत के शब्दों में ऐसा बार बार वर्णन है कि द्रौपदी उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। इस महाविवाह को देखने सभी देव, ऋषि, दैत्य एवं नारद जी भी आए हुए थे। तभी श्री कृष्ण ने बलराम को बोला कि यह युधिष्ठिर एवं अन्य पांडव बंधु भी साथ में हैं। महाभारत के शब्दों में स्पष्ट तरीके से उल्लेख है कि द्रौपदी की अत्यंत सुंदरता पे सिर्फ सारे राजपुरुष ही नहीं परंतु सभी पांडव भाई भी पूरी तरह से मोहित होते जा रहे थे। एक के बाद एक महान राजाओं ने धनुष उठाने की चेष्टा करी, पर सभी उसमें असफल होते जा रहे थे। सभी राजाओं के असफल होने के बाद अर्जुन जो ब्राह्मण के वेश में आए थे वह उठे और उन्होंने उत्सुक जनों के सामने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और कठिन निशाने को भेद दिया। इस दृश्य को देखते सारे ब्राह्मण खुशी से नाचने लग गए। युधिष्ठिर नकुल एवं सहदेव के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण बेहद खुश हो गए। वह ब्राह्मण के रूप में आए हुए अर्जुन के पास गए और उन्होंने कुछ सफेद पुष्प उनको दिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो सीरियल्स का हाई पॉइंट रहता है और जिसको द्रौपदी के अपमान का एक बड़ा कारण बताया जाता है, वह दृश्य है जब कर्ण स्वयंवर में आते हैं। तब उनको द्रौपदी श्री कृष्ण के इशारे पे रोक देती है, कह के कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बोरी क्रिटिकल एडिशन स्वयंवर पर्व में इस हाई वोल्टेज इंसिडेंट का बिल्कुल मेंशन या उल्लेख नहीं है। महाभारत की 1259 मनुस्मृतियों में जो पुरातन काल से लेकर आधुनिक वर्षों तक की हैं, उसमें 1255 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ 4 से 5 मनुस्मृति जो आधुनिक वर्षों से हैं, उसमें ऐसा उल्लेख है। दोस्तों, मेरे अध्ययन से ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है जैसे मनगढ़ंत उत्तरकांड, जहां श्री राम द्वारा शंभु को मारने वाला सीन या संस्करण बाद के वर्षों में जोड़ दिया गया है। इस तरह के संस्करणों को जोड़कर हिंदू ग्रंथों में जातिवाद की राजनीति को
डाल दिया जाता है। साथ में टीवी के दर्शकों के लिए ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सीन बन जाता है। ना लॉजिकली ऐसा लगता है कि स्त्रियों को ज्यादा स्वतंत्रता थी अपना वर चुनने की उस द्वापर युग में, या किसी राजा को वो एक पब्लिक फोरम पे जहाँ पे बहुत सारे राजा उनके परिवार के लोग मौजूद हैं रोक सकती थी। ना द्रौपदी तब कुछ बोली थी जब कर्ण आए थे लक्ष्य लगाने, ना वह तब बोली जब ब्राह्मण आया निशाना लगाने, नहीं तो वह उनको भी रोक देती। वह राजा को छोड़ के भिक्षा मांगने वाले साधारण ब्राह्मण से क्यों विवाह करती। ना वह तब बोली थी जब उनका विवाह 5 पतियों से करा दिया गया था। दूसरा, आजकल के आधुनिक सीरियल दिखा रहे होते हैं कृष्ण जी के कैरेक्टर को एक लव गुरु की तरह, जैसे वो द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति और अर्जुन के मन में द्रौपदी के प्रति प्यार को उजागर कर रहे होते हैं। ऐसा दूर दूर से भी कोई उल्लेख नहीं है। श्री कृष्ण की तो द्रौपदी से कोई बात भी नहीं हुई थी तब तक। अब सारे विफल राजा निर्णय लेते हैं कि द्रुपद अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण से कर रहा है और ये हमारे सम्मान के लिए ठीक बात नहीं होगी, इसलिए वह सब मिलकर द्रुपद पे विभिन्न अस्त्रों द्वारा हमला करने आगे बढ़ते हैं। भीम बहुत ही तीव्रता से एक विशालकाय वृक्ष को निकाल देते हैं और अर्जुन उसी धनुष से युद्ध करके लगभग सभी राजाओं को रोक देते हैं। तभी कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि विशालकाय धनुष लिए हुए जो ब्राह्मण है वह अर्जुन के सिवा कोई और नहीं हो सकता, और वृक्ष को निकाल के सभी राजाओं को रोकने वाला बलशाली ब्राह्मण भीम है। उसके बाद अर्जुन ब्राह्मण को बोलते हैं कि यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सभी राजाओं को परास्त कर देंगे। सभी राजा निर्णय करते हैं कि ब्राह्मण को मारा जा सकता है। कर्ण अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं और शल्य भीम की तरफ, दुर्योधन एवं उनके भाई बाकी ब्राह्मणों की तरफ हमला करते हैं। अर्जुन 3 तीरों के द्वारा कर्ण पे घातक वार करते हैं, जिससे कर्ण को तीर की तीव्रता का एहसास होता है। अब दोनों योद्धाओं में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। तभी कर्ण अर्जुन के बाणों का ठीक तरीके से प्रतिकार करना शुरू कर देते हैं। तभी कर्ण कहते हैं कि इतनी शक्तिशाली भुजाओं की ऊर्जा तो सिर्फ इंद्र या अर्जुन या स्वयं विष्णु के अवतार की ही हो सकती है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं और आज युद्ध में कर्ण का वध कर देंगे। तभी कर्ण ब्राह्मण की अतुलनीय शक्ति को समझते हुए युद्ध करना छोड़ देते हैं और ये युद्ध अधूरा बराबरी पे छूट जाता है। भीम भी शल्य को जमीन पे गिरा देते हैं, पर उनका वध नहीं करते। शल्य की हार और कर्ण को पीछा हटते देखकर बाकी राजाओं का मनोबल कम हो जाता है और वो कहते हैं कि राधे कर्ण का सामना या तो द्रोण, कृपा, कृष्ण एवं अर्जुन के सिवा कोई और नहीं कर सकता। इसी के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि विवाह धर्म अनुसार हुआ है और राजा अब अपने राज्य की तरफ लौट जाएं। अर्जुन एवं भीम द्रौपदी के साथ वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, द्रौपदी का विवाह कैसे 5 भाइयों से हुआ, इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इस पार्ट को मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।